प्रार्थना के समय पर परमात्मा पर पूर्ण आश्रित हो जाओ और जब किसी चीज के लिए किसी कार्य के लिए प्रयास करो तब अपने आप पर आश्रित हो जाओ। खुद पर आश्रित हो। क्यों ये काम हो सकता है? मैं अपने आप पर पूरा भरोसा करती हूं, मुझे अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूं। मतलब आप अपने आप पर आश्रित हो गए हो और प्रयास करने में यदि आप अपने ऊपर आश्रित हो गए हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, आप विजय प्राप्त कर पाओगे। स्वयं पर आश्रित हो। प्रार्थना करो तब परमात्मा पर आश्रित हो जाओ और प्रयास करो तब अपने आप पर आश्रित हो जाओ, फिर किसी दूसरे पर आश्रितता नहीं। पर हम प्रार्थना करते समय भी परमात्मा पर आश्रित नहीं होते और प्रयास करते समय भी अपने आप पर आश्रित नहीं होते। हमको भय लगा रहता है, होगा नहीं होगा, करूं ना करूं, देखूं ना देखूं, ये भय हमारे भीतर है। मैं इतने दिनों से भगवान शंकर के मंदिर जा रही हूँ, मैं इतने दिनों से दीप जला रही हूँ, मैं इतने 4 बार पशुपति व्रत कर लिए। वो बहन पत्र में लिखी, मैंने 4 बार पशुपति व्रत कर लिए, 4 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांध ली, 4 बार मैं सीहोर आ गई कुबेरेश्वर धाम पर बाबा को प्रणाम करने के लिए। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, माएँ बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हुए हैं यहाँ। कई लोग पंडाल में नहीं बैठे तो घर पर कथा सुन रहे होंगे, ऑनलाइन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे होंगे। कई बार आप 1 बार प्रयास करें, 2 बार प्रयास करें, 3 बार प्रयास करें, 4 बार प्रयास करें, 5 बार प्रयास करें और नहीं हुआ। आखिरी में आपने सोच लिया कि मेरी तो किस्मत ही बुरी है। अगर किस्मत बुरी होती तो परमात्मा तुमको जन्म ही नहीं देता। किस्मत अच्छी है इसलिए मनुष्य का शरीर मिल गया, किस्मत अच्छी है इसलिए अच्छे घर में जन्म हो गया, किस्मत अच्छी है इसलिए अच्छा परिवार मिल गया, किस्मत अच्छी है इसलिए शिव महापुराण की कथा मिल गई, किस्मत अच्छी है तो भगवान ने पूरा शरीर अच्छा दिया, किस्मत अच्छी है तो परिवार, पति, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब अच्छा मिला। अगर किस्मत बेकार होती तो किसी जलगांव के चौराहे पर कटोरा लेकर खड़े रहती। उसने किस्मत अच्छी दी, भाग्य अच्छा दिया। किस्मत बेकार होती तो किसी गली में कोई पांव टूटा हुआ कुत्ता को देखना, कुत्ता को देखोगे पांव टूटे हुए को तो समझना कि भगवान ने बड़ी कृपा करी कि मेरे पांव अच्छे दे दिए। किस्मत अच्छी। क्यों किस्मत का रोना रोना? भगवान ने हमको ये लिख दिया, भगवान ने हमको वो लिख दिया। कई बहुएं अपने आप को कोसती हैं, परिवार को कोसती हैं, कई माताएं सास होना अपने आप को कोसती हैं। मेरी किस्मत में ऐसी बहू लिखी थी, मेरी किस्मत में ऐसा पुत्र लिखा था, मेरी किस्मत में ये लिखा था, मेरी किस्मत में ऐसा पति लिखा था। एक दूसरे को कोस रहे हैं और हो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। क्यों अपने आप को कोस, क्यों अपने को कोस? एक कथा आपको पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। इसको कर लेने चाहिए। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं, पर दुनिया में केवल एक की सामर्थ्यता है जो आपका बुरा कर सकता है। कौन है वो? आप खुद स्वयं। अपने लिए जब बुरा बुरा सोचते रहोगे, अपनी किस्मत को रोते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी किस्मत अपने आप बेकार हो जाएगी। तुम अपने आप को कोसते रहोगे तो एक दिन पूरे बर्बाद हो जाओगे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें बर्बाद कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो आपको कुछ कर दे। आप अपने आप में बर्बाद हो रहे हो। बुरा सोचकर, गलत सोचकर, गलत विचार लेकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़नी जानी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जानी। आप स्वयं अपनी किस्मत को प्रबल बनाओ। अपने आप को यह सोचिए कि मैं, मेरे बराबर दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता। तो कितनी भी बेकार किस्मत होगी एक दिन तुमको भाग्यशाली बनाकर ही रहेगी। अपने
पार्वती जी की सहेली ने पार्वती जी से कहा था, एक दिन गजमुखी बोली, पार्वती जी की सहेली का नाम था गजमुखी, और गजमुखी ने एक दिन कहा पार्वती जी से कि पार्वती, शिवजी तो जटा बांधते हैं, भस्म रमाते हैं, मृगछाला पहनते हैं, और पूरा नगर का लोग कह रहा है कि तेरी किस्मत बेकार हो गई, तुझे ऐसा पति मिल रहा है, तेरी किस्मत बेकार हो गई पार्वती, तुझे ऐसा पति मिल रहा है। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर गजमुखी से कहा कि तूने आज तो कह दिया कि मेरी किस्मत ऐसी हो गई, पर एक बात कहती हूँ, शिव जी से विवाह करने के बाद जब मैं शंकर भगवान की अर्धांगिनी बन जाऊंगी, तब दुनिया की सारी स्त्रियां मेरे पति जैसा ही वर प्राप्त करने के लिए तप और साधना करें। शिव जैसा पति चाहने की तब साधना करेंगे, कोई दूसरे जैसा पति नहीं। किसी माताओं से पूछो तुम्हें कैसा पति चाहिए, तो कि शंकर जी जैसा मिलना चाहिए। क्यों भैया, भगवान नारायण जैसा नहीं चाहिए? अरे वो चरण दबाते रहते हैं। क्यों भैया, राम जी जैसा पति नहीं चाहिए? अरे वो एक किसी के कहने पर कान में बात आई और अपनी धर्मपत्नी गर्भ से थी, उसको छोड़ दिया। क्यों भैया, कृष्ण जैसे 16,108। कैसा पति चाहिए? तो का शिव जैसा। क्यों शिव जैसा? क्यों? जरा सा पत्नी पर आंच आई और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, जो अपनी पत्नी के लिए आ गया। कितना प्रेम करने वाले शिवजी, जो अपने पत्नी के शव को अपने कंधे पर धारण कर कर 1000 वर्ष निकाल दिए, तांडव करते करते पूरी पृथ्वी को खंगाल दिया। कितना प्यार करते होंगे, कितना प्रेम करते होंगे। और चली गई पत्नी, प्राण छूट गए, तो उसके इंतजार में अगला जन्म लेगी, फिर मेरी बनेगी, प्रतीक्षा करते रहे, प्रतीक्षा। और एक आज का जमाना, एक मित्र के घर गया और उसको उसकी पति पत्नी दोनों का झगड़ा हो रहा था, तो समझाने लगा, देखो पति पत्नी तो गाड़ी के 2 चक्के हैं, संभल कर चलना चाहिए, दोनों को एक जैसे चलना चाहिए, साथ कर चलो, संभल कर चलो। पत्नी बड़ी खुश हुई कि मेरा पति में कितना ज्ञान है, वो समझा रहे थे अपने दोस्त को। चलते चलते पत्नी ने कंधे पर हाथ रखकर एक प्रश्न किया, जी आप बहुत अच्छा समझा रहे थे, पर मेरे मन में एक प्रश्न अटक गया। पत्नी ने पूछा, कौन सा प्रश्न? आप कह रहे थे कि पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को सम चलना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है, मान लो एक पहिया कहीं पंचर हो जाए या बेकार हो जाए, तो पति क्या करेगा? तो पति ने कहा, उसमें करना क्या, स्टेपनी लगाकर निकल जाना। झगड़ा चालू हो गया, फिर झगड़ा प्रारंभ हो गया। प्रत्येक पार्वती जी कह रही है, दुनिया की जितनी स्त्रियां हैं, दुनिया की जितनी माताएं हैं, वो मेरे पति जैसा पति मांगने का प्रयास करेंगे कि हमको शिव जैसा पति मिले। शिव जैसा पति मौन, शांत, कंठ पर विष भरा हुआ है, मस्तक पर चंद्रमा है, फिर भी अपशब्द मुख से निकलते नहीं, कभी आ जाते हैं, कभी आ जाते हैं। बल्कि पार्वती जी कहती हैं कि मैं क्रोध कर लेती हूं, पर मेरे पति क्रोध नहीं करते मुझ पर कभी। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि मेरा क्रोध का इतना पारा बढ़ गया कि वो क्रोध मेरा जब समाप्त नहीं हो रहा था, मैं देख ही नहीं, पति जमीन पर लेटे हुए थे और मेरा चरण उन पर लगा गया। मैं भद्रकाली दक्षिणेश्वरी बन गई, कालका बन गई। मेरे क्रोध को उन्होंने संयमित कर दिया। मैं देख नहीं पाई, समझ नहीं पाई। मैंने उनके चरण पकड़ लिए कि मेरा पांव आपको लग गया, आपको बहुत गुस्सा आया होगा, क्रोध आया होगा। इतने में मेरे पति देव अधिदेव महादेव कहते हैं, पार्वती क्यों चिंता करती है, किस बात का क्रोध? तेरा क्रोध शांत हो गया ना, बस बहुत है। तू नम्र ले रहेगी, तू मिठास पूर्ण रहेगी पार्वती,
तो ये सारा ब्रह्मांड अपने आप मिठासपूर्ण रहेगा। तू सहज हो जा, तू सहज। कितनी कृपा, कितनी करुणा, कितनी दया। कौन है जो अन्य देवता जैसा पति मांग रहा है? करवा चौथ का व्रत करते हो तो शिव जैसा पति चाहिए, तीज का व्रत चाहिए तो शिव जैसा पति चाहिए। भगवान ऐसी कृपा करना, शिव जैसा पति मिले। मेरे भोले बाबा मस्तक पर गंगा रखते हैं, मस्तक पर गंगा रखते हैं। जगत का पुरुष जब अपने घर के अंदर प्रवेश करे, दुकान पर कितना भी टेंशन हो, व्यापार में कितना भी टेंशन हो, परिवार में बाहर कितना भी टेंशन हो, पर घर में आते समय तुम्हारा भेजा ठंडा होना चाहिए, मस्तक पर गंगा होना चाहिए, थोड़ी शीतलता तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। ये शिव कथा कर। तो प्रार्थना और प्रयास, प्रार्थना में पूर्ण आश्रितता भगवान पर रख दो, प्रयास में पूर्ण आश्रितता अपने ऊपर कर दो, पूर्ण आश्रितता। जब हमारे पूर्ण आश्रितता, वो कहते मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं किसी के आश्रित हुई नहीं, मैं तो तेरे आश्रित। मैं किसी दूसरे पर आश्रितता मेरी है ही नहीं। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? सब लोग जाते हो? एक लोटा जल चढ़ाते हो? ठीक है। लोटे का पूरा जल चढ़ा जाते हो? पूरा की पूरा जल चढ़ाते होगे ना, फिर बाद में उसमें चढ़ा हुआ जल लेकर आते हो, पर चढ़ाते तो पूरा होना। ठीक है। चावल का दाना पूरा चढ़ाते हो ना, आखा। बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शिव जी की पूजन में जितनी भी सामग्री चढ़ी सब पूर्ण चढ़ी, सब पूर्ण। टूटा हुआ चावल भगवान पर नहीं चढ़ा, टूटी हुई बेलपत्र भगवान को नहीं दी, टूटा हुआ फल भगवान को नहीं दिया। भगवान को पूजन का सामान तो पूरा पूरा चाहिए, पर एक मनुष्य ऐसा है जो कभी पूर्ण रहता है तब भगवान के पास नहीं जाता, जब अंदर से पूरा टूट जाता है तब परमात्मा के करीब जाता है। पूरा टूट गया, परिवार ने, नातों ने, रिश्तों ने, कुटुंब ने, कबीले ने, लोगों ने जब ताना दिया, शब्द कहा, कहीं कर्जे में, कहीं तकलीफों में जब फंस गया, बीमारी में जब पूरा टूट गया, जब हर तरह से हताश हो गया, तब वो शिव के द्वार गया, तब वो शंकर। भगवान ने स्वीकार किया उसको, भगवान उसको स्वीकार करे। पूर्ण तरह से टूट चुका था, पूर्ण तरह से। एक कथा आती है, सबसे पहला पशुपति व्रत किसने किया था? सबसे पहला पशुपति व्रत किसने किया? कौन करा? तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है। स्कंद पुराण का अवंती का खंड पृष्ठ संख्या 700 वर्णन करता है। गीता प्रेस गोरखपुर।
कि सबसे पहला पशुपति व्रत भगवान ब्रह्मदेव ने करा था। भगवान ब्रह्मा जी। कौन ने करा? भगवान ब्रह्मा। आप ये विचार ना करें कि आपने पशुपति व्रत प्रारंभ किया या आपने किया। ये व्रत तो पुराणों में, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पुराणों में दबा हुआ था, शिव महापुराण ने उसको उजागर कर दिया। पाशुपत्य व्रत पुराणों में दबा हुआ था, शिव महापुराण ने उसको उजागर कर दिया। 3 चीजें थी, एक पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत। तो अवंतिका खंड स्कंद पुराण का वर्णन करता है, जब ब्रह्मदेव अपने ब्रह्मलोक में निवास कर रहे थे और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। आप लोगों को यह कथा स्मरण होना चाहिए जिससे आप लोग बता सकें। कई लोग कहते हैं कि यह पशुपति व्रत तो प्रदीप मिश्रा जी का बनाया हुआ व्रत है। बहुत आक्षेप लगते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ नहीं पाते, उन चीज़ों को निकाल नहीं पाते। कौन सी पुराण में से निकाला, कौन सी पुराण में से बोला, किस में से बोला, बस उनको तो केवल आक्षेप लगाना है। और बच्चा कुछ चाहे तो आज के ज़माने में वो कौन सा ज़माना हो गया? AI का ज़माना हो गया। अभी एक बहन जी ने पत्र लिखा है, उन्होंने गलत नहीं लिखा, पत्र बहुत अच्छा लिखा। सो शीतल पल्लोड पैठण से, शीतल पल्लोड पैठण से प्रणाम आपको। बहुत अच्छा पत्र लिखा है दीदी आपने, आपको प्रणाम करता हूं। आपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, आपके जितने उपाय हैं वो आप अपने YouTube चैनल से, आपके चैनल से वो डाला करो। आजकल आपकी आवाज़ की लोग कॉपी कर लिए, आपकी आवाज़ की कॉपी कर ली, आपकी वीडियो की कॉपी कर ली, और वो कॉपी कर कर लोग आपका, जैसे शरद पूर्णिमा का, या आपने कौन सी पूर्णिमा कोजगिरी पूर्णिमा का आप बहुत सारे उपाय बताए, परंतु आपकी सोशल मीडिया पर वो कम डले। पर लोग आपकी आवाज़ की कॉपी AI से कर लिए, और AI से कॉपी कर कर लोगों ने आपकी आवाज़, आपका फोटो लगाकर उसको अलग अलग तरीके से डाला तो कई लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। हम चाहते हैं कि आपका जो उपाय हो वह आपके चैनल से डले, जिससे आपके शिव भक्त दूसरी जगह नहीं जाएं, वो आपके चैनल पर से। मैं आपको प्रणाम करता हूं जो आपने अच्छी बात कही। आइए आप एक बेलपत्र लेकर जाइए। गुरुदेव, कोरोना काल से मैं आपकी शिव पुराण की कथा श्रवण कर रही हूं, और मेरे बाबा ने मुझे इतना दे दिया कि झोली छोटी पड़ जाए, इतना बाबा की कृपा हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। गुरुदेव, विश्वास नहीं था कि आपको इतने करीब से देख पाएंगे, कथा सुन पाएंगे, पर यजमान परिवार को धन्यवाद है जिनके माध्यम से हमको इतने करीब में से दर्शन हुआ, कथा सुना। मैं सो शीतल पल्लोड पैठण से हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर। आप पैठण से आई हैं, आपको प्रणाम करते हैं, और हमारा प्रणाम संत एकनाथ जी के पवित्र चरणों को भी जाकर आप आए तो संत एकनाथ जी महाराज की पावन दंडवत प्रणाम। शिव कृपा, शंकर की उदारता। आजकल का जमाना AI का जमाना हो गया। वॉइस की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम जो बोल रहे हैं वैसी की वैसी आवाज़ निकाल लेते हैं, उस आवाज़ में वीडियो हम बना लेते हैं, वही वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, चाहे अच्छे के लिए डालें चाहे बदनाम करने के लिए डालें। उनका पूरा एक टारगेट चलता है कि बदनाम कैसे करें, AI के माध्यम से। इसलिए सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि तुम्हारे बेटे के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए, तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार वालों के लिए अगर कोई गलत तरह का कोई भी वीडियो लोग बनाएं तो पहले अपने बच्चे पर भरोसा करना, अपने पति पर भरोसा करना, अपनी पत्नी पर भरोसा करना, अपनी बेटा बेटी पर भरोसा करना। AI से बनी हुई वीडियो या ऑडियो पर भरोसा नहीं करना। आजकल ऑडियो से लोग उसको ब्लैकमेल करना चाहिए, फोटो बनाकर वीडियो बनाकर नहीं। मेन बहन जी
सो शीतल पल्लोड बहन जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर विचार आपके आए हैं। हम सीहोर इस बात को जरूर कहेंगे कि आने वाले समय में जो भी उपाय हों वो सोशल मीडिया हमारे चैनल से डलें, जिससे जनमानस को वो प्राप्त हो। शिव तत्व दुनिया के लोगों ने कह दिया कि पशुपति व्रत सीहोर वाले महाराज जी का खुद का बनाया हुआ है। किसी ने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सीहोर वाले महाराज जी का खुद का बनाया हुआ है। हम निवेदन करेंगे, हम कथा कर रहे हैं तो कथा के माध्यम से स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर का अवंती खंड पृष्ठ संख्या 700, जिसमें आप पढ़ सकते हो कि पहला पशुपति व्रत स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था और वो व्रत ब्रह्मा जी ने था। पशुपति व्रत कब किया? एक हय नाम का असुर हुआ और वो हय नाम का जो असुर था, हय नाम का जो राक्षस था असुर, उसने इतना उपद्रव कर रखा था पूरा अवंतिका प्रदेश को, पूरे अवंतिका पुरी को उसने कंकर कंकर जितने भी भूमि थी, जितने भी सब रहने वाले थे, उन सब को अपने असुर प्रवृत्ति से दबा कर रखा था। पूरी अवंतिका पुरी वो हय नाम का असुर। उस हय नाम के असुर के जितने गुप्तचर थे, किसी के सामने खड़े हो जाते थे तो उसकी मन की बात को पढ़ लेते थे, जान लेते थे। वो हय नाम का असुर इतना प्रबल था, उसके गुप्तचर, उसके दूत इतने प्रखर थे, इतने प्रखर। अब उसके गण, उसके जो असुर देते थे वो घूमते रहते थे, कोई कुछ बात करता था उसकी बात को ध्यान करके और वो हय को बता देते थे और हय असुर जाकर पूरा नष्ट कर देता था। अवंतिकापुरी में कोई रह ही नहीं रहा था, सब अवंतिका क्षेत्र को छोड़कर चले गए। केवल वृक्ष बचे थे, लताएं बची थी, महाकाल वन बचा था और वो लता वृक्ष सब बचे थे। तो उन वृक्षों ने, उन लताओं ने, अवंतिकापुरी के उन वृक्षों ने, लताओं ने ब्रह्मा जी को याद करना प्रारंभ किया। क्यों? कोई मनुष्य वहां रह ही नहीं रहा था। जो रहता था वो हय असुर उनको नष्ट कर देता था, सबके मन की बात जानकर उनको पूरा बर्बाद कर देता था। तो वो हय असुर के कारणवश बड़ा परेशान हुआ। लता वृक्ष, पेड़ के वृक्ष की मन की बात वो असुर नहीं जान पाता था, इसलिए उनको ये बात नहीं मालूम पड़ी तो वृक्ष को भी कटवा देता। उस हय असुर को यह नहीं मालूम पड़ा कि वृक्ष क्या सोच रहे हैं, ये लताएं क्या सोच रही, ये पौधे क्या सोच रहे हैं, ये हय असुर को नहीं मालूम था। पर उन वृक्षों ने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ कर। लोग कहते हैं क्या वृक्ष में प्राण होते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि वृक्ष और पौधों की है। वृक्ष पौधों की योनि। जो व्यक्ति ज्यादा अकड़ कर रहता है ना, बहुत अकड़ कर रहता है, बहुत अकड़ कर, उसका अगला जन्म पेड़ का ही होता है। खड़े रहे ठूट जैसे, पानी गिर रहा, हवा चल रही, बारिश हो रही, हवा में वैसे ऐसे हिल ले थोड़ा बहुत और फिर खड़े रहे। और जो ज्यादा किसी को गाली देता है, अपशब्द कहता है ना, उसको आम वाला पेड़ बना देते हैं, इमली का पेड़ बना देते हैं, उसको खजूर का पेड़ बना देते हैं। क्यों? तू बहुत गाली देता था, आम का पेड़ बना दो, इसको खड़ा रहेगा। बच्चे आएंगे, दे पत्थर, डंडा लाएंगे, खूब झुड़ेंगे, झड़ा झड़ा। पूजन पाठ होगा तो आम के पत्ते नोचे जाएंगे, पत्तों को तोड़ा जाएगा। वो पेड़ भिलकता है, मैंने कौन सी गलती कर दी जो मुझे इतने पत्थर पड़ रहे हैं, इतने डंडे पड़ रहे हैं, इतना नोचा जा रहा है। भगवान कहते हैं, धर्मराज कहते हैं, तूने मनुष्य देह में लोगों पर खूब आक्षेप लगाए थे, खूब गालियां दी थी, खूब आड़ा टेढ़ा बोला था, खूब बोला था। अब खड़े रहे लोग तुझे पत्थर मार, इमली का पेड़ बना देंगे, डंडे से झड़ाएंगे, खूब पत्थर मारेंगे, खूब। एक शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी का। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है
क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज़्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज़ करने से अच्छा है 5 दशमी, दशमी जानते हो, 5 दशमी, कोई सी भी 5 दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। 5 कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए, पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना, शिव की ऐसी कृपा होगी। 5 शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती है, विजय दशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे, कौन मारेगा, उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको, क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मारकर, नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। शमी और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है, क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण, ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है, ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे, जल गया समाप्त। तो जितने वृक्ष लगे थे अवंतिकापुरी में, जितने लगे हुए थे अवंतिका प्रदेश में, अवंतिकापुरी में जितने जितने पौधे, जितने वृक्ष, सब पुकार रहे हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा 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 जी, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी के कानों में शब्द पहुंच गया, आज ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, ये जीव क्यों परेशान है, जाऊं मैं। ब्रह्मा जी मृत्यु लोक में आए, अवंतिका प्रदेश में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के आने से एक प्रकाश अवंतिकापुरी में हो गया, और जब अवंतिकापुरी में प्रकाश हुआ, है दैत्य को, है असुर को मालूम पड़ गया, और है असुर को मालूम पड़ा कि कोई प्रकाश हुआ है, पर यह नहीं मालूम कि ब्रह्मा जी आए, ये ज्ञात नहीं हो, किसके कहने पर आए, कौन आया मालूम नहीं, प्रकाश हुआ। तभी ब्रह्मा जी ने उसी समय पर वृक्षों को देखा, पूछा क्या बात है, यहां जो रहता है उसको ये है दैत्य मार देता है, है दैत्य मार देता, हाँ, है असुर मार देता, हाँ। ब्रह्मा जी कृपा करो, करुणा करो। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम सब वृक्ष के रूप में तो हो, पर अपने जीव को निकालो और देव तुल्य जीव धारण कर कर मेरे साथ चलो। अवंतिका प्रदेश से बाहर निकलते हैं, वहां बैठकर शिव जी की आराधना करते हैं, साधना करते हैं। हम कैसे आराधना करेंगे? कहा ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे वो है दैत्य अवंतिकापुरी में रहने वालों के मन के भाव को जान जाता है और उनका संहार कर देता है, उसी तरह मैं एक व्रत को जानता हूं। सारे की सारे वृक्ष अपनी अपने संविधा को लेकर एकत्रित करो, अग्नि कुंड को तैयार करो, और अग्नि कुंडों को तैयार करा। एक एक वृक्ष ने 6 अग्नि कुंड का निर्माण कर दिया। आप दिए कितने लगाते हो? 5 दिए मंदिर में, 1 दिया द्वार। अग्नि कुंड का निर्माण किया, सबने संविधा एकत्रित करी, अग्नि को प्रकट करा। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, एक व्रत में जानता हूं जिसका नाम पाशुपत्य व्रत है। इस व्रत को तुम मेरे साथ धारण करो, स्नान करो, आराधना करो, बाबा शिव जी के शिवलिंग का स्मरण कर पूजन करो, फिर प्रदोष काल में इसी पूजन को फिर
तुम्हारे पास अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं तो अपना हृदय शिव को दे दो। शिव को। पशुपति व्रत ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, देवता भी कर रहे हैं। और पशुपति व्रत जब ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने करा, भगवान शंकर ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे है असुर मनुष्य के मन के भाव को जान जाता है, पशुपति व्रत करने वाले के मन का भाव देवादिदेव महादेव जान जाते हैं। भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, शंभु, शंकर, कैलाशी, अविनाशी, मेरे चंद्रमौलेश्वर, मेरे शिव, मेरे अवधूतेश्वर, मेरे शंकर, जो पशुपति व्रत करता है उसके मन के भाव को जान जाते हैं। और मन का भाव जाने, पशुपति व्रत करना देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया। कहते हैं कि बस कुछ ही समय निकला था, कुछ ही समय, और भगवान शिव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हुए। मांगो क्या चाहिए? तुमने मेरा व्रत पशुपति व्रत धारण करा है, उस व्रत का फल क्या तुमको चाहिए? देवताओं ने कुछ नहीं कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, नाथ कृपा करो, यह है असुर परेशान कर रहा है, बस इससे मुक्ति मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। अवंतिकापुरी में आप आनंद से विराजमान हो, यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। बस कृपा करो, करुणा करो, दया करो। ठीक है। भगवान शंकर ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण मेरे देवादिदेव महादेव ने कृपा कर, गले में जो मुंड की माला थी, उस मुंड की माला में से एक कपाल खींचा भगवान देवादिदेव महादेव ने, और वो कपाल भगवान शंकर ने अवंतिकापुरी में दे जो डाला। कपाल, कपाल के गिरते से ही हाय दैत्य के जितने असुर थे सबके कानों में वो गर्जना गई। जो गर्जना गई तो कानों को पकड़ पकड़ कर सारे असुर अपने अपने प्राणों को त्यागने लगे। हाय दैत्य भागने लगा, हाय असुर भागने लगा, भाग। कुछ दूर पर हाय असुर पहुंचा और उसके प्राण छूट गए। जैसे ही प्राण छूटे, देवताओं ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा आपने इस अवंतिकापुरी से असुरों से मुक्त करा है, इस अवंतिकापुरी को आपसे निवेदन है मेरे भोलेनाथ, अब इस अवंतिकापुरी को कभी छोड़कर मत जाना। बाबा कहते हैं ये अवंतिका, ये उज्जैनी मेरे प्राण है। शंकर जी कहते हैं इस उज्जैनी में मैं स्वयं निवास करूंगा। और बाबा अवंतिका नाथ बन गए, मेरे भोलेनाथ अवंतिका नाथ बन गए, उज्जैनी नाथ बन गए, और मेरे काल अधिपति महाकाल बनकर उस अवंतिकापुरी में विराजमान हो गए। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अवंतिका नाथ बने हैं भगवान, अवंतिका नाथ। भगवान ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने कहा इस अवंतिकापुरी को कभी छोड़कर मत जाना। शिव जी ने कहा ये अवंतिका मेरे प्राण है, ये उज्जैनी, ये छिपरा का तट, ये मेरे प्राण है। मेरे महाकाल कहते हैं, मेरे शिव कहते हैं, ये मेरे प्राण। ब्रह्मा जी जाने लगे, देवता वृक्ष के रूप में जाने लगे। तब शिव जी ने कहा सुनो ब्रह्मदेव, कलिकाल में संसार में जो स्त्री, जो पुरुष, कोई बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, स्त्री हो, नार, गंधर्व, पुरुष, देवता, कोई भी हो, यदि कलिकाल में मेरे पशुपति व्रत को कर लेगा, उसके मन की जो कामना होगी मैं महाकाल स्वयं जाकर उसकी कामना पूर्ण कर स्वयं। अब लोग कहते हैं कि ये पशुपति व्रत तो सीहोर वाले महाराज का बनाया। अरे भाई स्कंद पुराण तो पढ़ो, अवंतिका खंड तो पढ़ो। 2 व्रत बताए हैं अवंतिका खंड के अंदर, एक कपाल व्रत, एक पशुपति व्रत। उस व्रत का स्मरण। कई लोग कह देते हैं भगवान शंकर के मंदिर में ये वाले देवता का होना जरूरी है, कोई कहता है भगवान देवी जी के मंदिर में इनका होना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है शिवलिंग शंकर है, जलाधारी। शिव पुराण के हिसाब से वो पार्वती जी का हस्त कमल है, स्कंद पुराण के हिसाब से वो जलाधारी भगवान विष्णु का स्थल है। भगवान विष्णु, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के विहीन है और भगवान शिव भगवान नारायण के लिए रह नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के। नारायण शिव है और शिव ही नारायण, राम ही शिव है और शिव ही कृष्ण ही शिव है और शिव ही कृष्ण। दोनों में अंतर क्या? आप में से देवी भागवत किसने पढ़ी है?
कोई ने पढ़ी है देवी भागवत? आपने पढ़ी बेटा? देवी भागवत पढ़ी मां आपने? देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया राधा जी स्वयं शिव हैं। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? राधा जी स्वयं शिव हैं और पार्वती जी स्वयं कृष्ण हैं। ये देवी भागवत कहती है, ये देवी भागवत। इनमें भेद नहीं है। हम कहें भगवान कृष्ण अलग है, हम कहें नारायण अलग है, हम कहें ब्रह्मा अलग है, हम कहें दत्त अलग है, हम कहें ये अलग, कोई अलग नहीं है। बालूशाही बनाओगे तो भी शक्कर चाहिए, लड्डू बनाओगे तो भी शक्कर चाहिए, शक्कर या गुड़ का प्रयोग तो करना पड़ेगा। बोलो बोलो जम के बोलो जरा। गुलाब जामुन बनाओगे, बोलो बोलते जाओ, शक्कर चाहिए। सिमैया बनाओगे, शक्कर चाहिए। बेसन चक्की बनाओगे तो शक्कर, अनरसा बनाओगे तो शक्कर, पूरन पोली बनाओगे तो बिना शक्कर गुड़ के कुछ बनेगा क्या? शिव वही शक्कर और गुड़ है। अब चाहे तुम बेसन की चक्की में मिला दो, चाहे तुम मैदे की मठरी में मिला दो, चाहे तुम आटे में मिला दो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जिसमें मावे में मिला दो, चाहे तुम खमीर में मिला दो, शक्कर तो हर जगह चाहिए। उसी तरह नारायण ही शिव है, शिव ही नारायण है। राम ही शिव है, शिव ही राम है। कृष्ण ही शिव है, शिव ही कृष्ण है। दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त है। स्वामी समर्थ ही शिव है और शिव ही स्वामी समर्थ है। सब एक, सब है, उनमें कोई भेद नहीं। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया। नहीं नहीं, हम शंकर जी को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। मत मान, मत खा गुलाब जामुन, नहीं खाए तो छोड़। कौन कह रहा है कि गुलाब जामुन खा? तेरी मर्जी पड़े तो खा, परंतु हमारे प्राण मत खा। तो गुलाब जामुन खाए मत खा। अब हमने खाली गुलाब जामुन तो हमारे पास आके कैसी बनी है? बहुत अच्छी है गुलाब जामुन, वास्तव में बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम बड़ी। इलायची अंदर भरी थी, बादाम के टुकड़े भी अंदर भरे। अच्छा, अब उससे पूछी क्यों जिसने खाई? अब जो पास में था उसके मन चल गया, एक बार मैं भी खा के देखी। तो इतने में पड़ोसन ने कहा शुगर है तुमको, खा मत लेना। तो कहा मैं बाकी की चीज नहीं खाऊंगा पर गुलाब जामुन तो आज खा के देखूंगा। शिव को भज कर देखो। राम में शिव है, शिव में राम है, कृष्ण में शिव है, शिव में कृष्ण है, सब में शंकर समाया है। हर एक में शिव को देखो। ये नेत्र तुम्हारे जब शंकर ही शंकर देखना प्रारंभ कर देंगे तब मन से ये सारे प्रपंच हट जाएंगे। देवताओं में भेद करना तुम बंद कर दोगे, जाति का भेद करना तुम बंद कर दोगे, एक दूसरे की समाज का भेद करना तुम बंद कर दोगे। ये शिव को जिस दिन पहचान। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। संपूर्ण सनातनियों को महर्षि वाल्मीकि बाबा की जयंती की बहुत बहुत बधाई। और आज दामोदर दर्जी समाज टेकचंद महाराज जी की भी जयंती है। संपूर्ण दर्जी समाज को, संपूर्ण टेलर समाज को बहुत बहुत टेकचंद महाराज जी के, संत शिरोमणि जी के जन्मदिन की बहुत बहुत जयंती उत्सव की बधाई। हम सब में एक देखते, हम विभाजित ना हो, पर दुनिया के लोग आपको विभाजन करने में लगे हैं। शिव जी के मंदिर में ये रखना, राम जी के मंदिर में ये भूल से मत रख देना। सवेरे सवेरे सबसे पहले मोबाइल पर अगर तुम गूगल खोलोगे तो डरावना ही सामने आएगा, आज एकादशी है, भूल से मत कर देना। टेंशन आ गया, क्या नहीं कर देना, खोल के देखो क्या नहीं कर देना। आज प्रदोष है, ये काम मत कर देना। शिव महापुराण की कथा कह रही है, दिल से जो करोगे दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे दुर्योधन ने साज सजा कर रखे थे, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा सब कुछ बना कर रखा था। भगवान गए नहीं, केले के छिलके खा गए। विदुर जी के घर जा, दिखावा नहीं था, दिखावा नहीं था। कोई कहे ये मत करो, कोई के वो मत करो, कोई के ऐसा मत करो, कोई के वैसा मत करो। तुम तो कह देना मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मुझे मत टोको। फिर वही वाली बात आ गई, मुझे नहीं। और मैं हूं शिव पुजारी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ जाओ जाओ
काशी वाले को बुलाओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। मैं हूँ शिव पुजारी, मेरी दवा तो कराओ। बस इससे ज्यादा भी कुछ नहीं चाहिए। बहुत। ए बेटा, तूने आज भगवान की गलती कर दी। पूजन में आज तूने ये सामान नहीं रखा, भगवान कितने रूठ जाएंगे। अरे मम्मा, ओ मेरी सासू जी, भगवान इतनी इतनी सी बात पे नहीं रूठते। कोई भगवान तेरे जैसे। घर में जो रहते हैं लोग, उनको जल्दी बुरा लगता है, भगवान को इतनी बात तो बुरा लगता है। दिया नहीं जलाया पहले, भगवान रूठ जाएंगे। भगवान को भोग नहीं लगाया पहले, भगवान रूठ जाएंगे। भगवान को ये नहीं करा, भगवान रूठ जाएंगे। भगवान तुम्हारे जैसे थोड़ी ना कि जरा जरा देर में पूछो नहीं, पाँव ना पड़ो तो गुस्सा हो गए, पानी का ना पूछो तो गुस्सा हो गए, जरा सा नहीं पूछा तो गुस्सा हो गए। भगवान कोई तेरे जैसे हैं क्या? अगर भगवान तेरे जैसे होते तो जरा जरा सी बात में रूठ जाते। फिर तो तुम यहाँ आती ना, एक भी चप्पल पहन के अंदर आ जाती तो भगवान रूठ जाते, पाप लग जाएगा। भगवान इतनी इस बात पे भगवान नहीं रूठते हो, फालतू की बात है तुम्हारी। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव जब दुनिया के लोगों को अच्छा रखने के लिए पूरा हलाहल विष पी सकता है, तो मेरा शंकर तुम्हारे ये सोच को भी ये गलत हो रहा है। और मैं हूँ शिव पुजारी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। बस इससे ज्यादा क्या? वो आएगा मेरा दुख। शिव महापुराण ने करा क्या? ये सब कुछ क्लीन कर दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का ये वो मंत्र है। इसको बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, संचित पाप समाप्त हो जाते हैं। ये वो मंत्र है, ये वो साधना। एक पत्र अच्छा है। मैं भीखू भाई, भगवान पाटिल, जीजाऊ नगर, जलगांव से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं आप ही। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। बाबा, जब से कथा सुन रही हूँ तब से शिव की कृपा है। बाबा ने खुशियों से भर दिया मुझे। मेरी बेटी की बेटी भावना पाटिल, जो 2 साल से पुलिस की भर्ती की कोशिश कर रही थी, हो नहीं रहा था। आखिरी में उसने हिम्मत हार दी। तब मैंने उससे कहा कि तू एक बार फिर एग्जाम दे। सियोर वाला महाराज कथा कहता है, एक बार तू उसके कहने पर बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर शंकर जी के पूर्ण भरोसा कर कर अपनी मेहनत को 4 गुना कर। सियोर वाला बाबा कहता है, खूब पढ़, खूब मेहनत कर और बेलपत्र में शहद लगाकर चिपकाकर मेहनत से तैयारी कर, बाबा तुझे फल जरूर देगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरी बेटी की जॉब लग गई और पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया। आज वो मुंबई पुलिस में, महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस में नौकरी कर रही है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और है। मेरा नाम मीना काशीनाथ पटेल, मैं निझर गुजरात से हूँ। कहीं बैठे हैं आप लोग? प्रणाम। आइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा। मेरा बेटा 5 साल से जीपीएससी की परीक्षा दे रहा था। गुरुदेव 4 बार असफल हो गया। आखिरी में मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर ले। सियोर वाला बाबा कहता है कि पशुपति व्रत जो करता है उसके मन के भाव भगवान शंकर जान जाते हैं। मेरे बेटे ने पशुपति व्रत किया और टीवी पर जैसा आपने बताया वैसे ही वो कथा श्रवण करता, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करता, मेहनत को 4 गुना करा। पंडाल में जाकर कहते हैं कि जो मांगो वो मिलता है। हमने 5 पंडाल में कथा श्रवण करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से, इतनी बड़ी कृपा बाबा ने कर दी कि मेरा बेटा गुजरात में 3रे नंबर से पास हुआ और मेरा बेटा क्लास 2 का अफसर बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने आई। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी,
हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। अभी गांधीनगर में पोस्टिंग है इनके बेटे की, वो बेटी उनकी बेटी की बेटी महाराष्ट्र पुलिस मुंबई में जॉब है। शिव कृपा, विश्वास, भरोसा, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला। काशी वाले। जो जैसी भावना लेकर आता है, जिस भाव से आता है, बाबा उसके मन के भाव को समझ लेते। पशुपति व्रत का नियम है, व्रत करने वाली स्त्री पुरुष बेटा बेटी माता पिता जब 5 सोमवार पशुपति व्रत करते हैं, एक ही मंदिर में सुबह के समय पूजन का थाल ले जाकर बाबा की पूजन अभिषेक, शाम को वही थाली वापस लेकर जाना, प्रसाद बनाकर लेकर जाना, दिए 6 लेकर जाना, मंदिर में पहुंचकर दिए 6 जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर उसको पात्र में, दोने में, कागज में, प्लेट में रखकर बाबा को विनय करो। 6ठे नंबर का दिया जिसको जलाया नहीं है थाली में वापस रख लो, प्रसाद का एक हिस्सा वापस रख लो, बाबा का पूजन अर्चन करके प्रणाम करके, बाबा आज मैंने इस कामना से ये पहला व्रत पशुपतिनाथ का करा है, बाबा स्वीकार कर लेना। मेरे बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट है, बाबा खाली झोली है भर देना, तेरी कृपा बनाकर रखना, ऐसी करुणा करना कि एक बार मुझे भी शिव महापुराण का यजमान बना देना, ये कृपा तेरी, करुणा तेरी। विनय करो, पूजन कर कर प्रसाद का एक हिस्सा और एक दिया जो लेकर आए हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना सीधा हाथ, दायां हाथ है, वहीं प्रवेश के पहले बाहर की ओर बैठ जाओ, दिया प्रज्वलित करो, अपने घर की ओर मुख कर कर बाबा को प्रणाम करो। जो कामना मंदिर में करी थी वही कामना यहाँ भी करें, भीतर प्रवेश करो। भोजन जो करोगे, भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लाए हो पहले उसको खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना, किसी को। कल एक बहन जी ने सीहोर में एक पत्र लिखा और व्हाट्सएप पर भेजा सीहोर के ऑफिस में, तो उन्होंने लिखा कि सोमवार को शरद पूर्णिमा का हमारे यहाँ खीर बनेगी और हमारा पशुपति व्रत भी है, तो आधी खीर हम पशुपति व्रत में ले जाएं और आधी खीर यदि हम शाम को चंद्रमा के लिए रख दें तो चलेगी। तो हमको तो चलेगी, उसको नहीं चलेगी। चलने को तो हमको तो चल जाएगी, तुम अगर खीर बनाकर भी भेजोगे तो हमें तो चलेगी, पर उसको नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जब खीर बनी तो उसके 2 हिस्से हो गए। जितना कढ़ाई में तुमने बनाया, जितना पात्र में तुमने बनाया, वो पूरा की पूरा जाना चाहिए, आधा छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो 2 हिस्से हो गए, आधा छूटा कि 2 हिस्से। तुमने सोचा ज्यादा बना लेती हूँ बच्चों के काम आ जाएगा, आधा मैं ले जाऊंगी, 2 हिस्से हो गए, फिर वो स्वीकार नहीं, उसको स्वीकृति नहीं थी। उसके लिए अलग बना लो, भले थोड़ा बनाओ, पर शिव जी का अलग बना, और पूरा की पूरा पात्र में लेकर जाओ, 3 हिस्से करो, 2 हिस्से, 3 हिस्से कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर आओ। भोजन करते समय भी अपने प्रसाद का हिस्सा पोता पोती नाती पंती किसी को नहीं देना। कितना भी प्रेम है तुम्हारा, वो प्रसाद पहले तुम्हें खाना, उसके बाद तुम्हें भोजन ग्रहण करना। 5 सोमवार एक ही मंदिर में ये व्रत, बीच में अगर रजस धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, व्रत को छोड़ दो, फिर अगले बार कर लो, पर गिनती उतना ही करना है 5। जो व्रत तुमने 2 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, उसके बाद वापिस चालू हो जाओ। 3, 2 हो गए थे तो तीसरा, भले बीच में 2-3 गैप हो गए, फिर भी 3 गिनती में लो। फिर चौथा, भले कहीं जाना पड़ गया, कहीं जा रहे हो, आके कर लो, परंतु करना उसी मंदिर। फिर गिन दो 4, फिर 1 महीने के लिए कहीं चले गए, कोई जरूरी काम था, आए वापिस 5। व्रत को गिनती 5 लो। 5वां व्रत जब हो
108 चावल के दाने या पुष्प या पंखड़ी या बेलपत्र बाबा को समर्पित करो। एक श्रीफल जो भेंट आपसे बन जाए वो शिव जी को समर्पित कर कर कहो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, मेरे बाबा ऐसी कृपा करना, 3 महीने के अंदर मेरी झोली भर देना, करुणा कर देना। आओ वापिस प्रसाद का हिस्सा लाओ, दिया लगाओ, अपने घर में जाकर फिर वही वैसा नियम करो। 5 व्रत पूर्ण कर कर पशुपति व्रत, ये दिल का व्रत है, मन का व्रत है, जो हृदय से करता है उसके हृदय की बात मेरा देव अधिदेव महादेव ब्रह्मा जी की सुन लिया, वृक्षों की सुन लिया, देवताओं की सुन लिया, तो आपकी भी जरूर सुनेगा और आपकी झोली भी जरूर। पाशुपति बाजार का प्रसाद इसमें प्रयोग नहीं होता, इसमें जिसका व्रत वो निर्माण करे वो बना। बाजार का प्रसाद का प्रयोग इसमें नहीं है। शिव आराधना साथ में। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। स्वयं के द्वारा निर्मित प्रसाद का प्रयोग करिए। आत्मनिर्भर भारत, बोलो सही है कि गलत? आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, अपना प्रसाद खुद बनाओ, दूसरे देश का माल मत लो। जब अपने देश का अपने देश में रहेगा, अपने भारत का पैसा अपने भारत में रहेगा, तो भारत मजबूत होता है। घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी होना चाहिए। हर घर में अब आत्मनिर्भर भारत, अपना स्वयं का प्रसाद स्वयं बना। बाजार में गए 10 रुपए का लड्डू लिया, उससे पहले ना जाने कितनी मक्खी बैठी थी, और उसी में से वो प्रसाद लेने वाला है तो ताजा है ना भैया, ले खा के ले, उसको भी खिला दिया। अब के बिल्कुल ताजा है, अच्छा है, मालूम पड़े सब झूठा मीठा सब। हम तो आप लोगों से ये भी कहेंगे, अगर पानी पतासा भी खाओ तो तुम्हारे घर में पानी बनाओ, पूरी बनाओ, फिर खाओ। कहाँ दूसरे के घर का उसको खुजली हो रही है और पाँव में खुजाल रहा है, भैया देना जरा, और 10 रुपए का पानी पतासा देता, पाँव में खुजली खुजाल कर रहा था भैया, अभी देता। उसने पानी पतासा निकाला, फोड़ा, पानी की टंकी में हाथ डाला, दे दिया, ले। दोनों पति पत्नी खाते, कितना स्वाद था ना पानी में, इतना स्वाद तो घर में भी नहीं आता, क्योंकि घर में खुजाल नहीं होती, लेकिन पानी पतासा खा। बहुत अच्छा है कि खुजाल चली, सर्दी हो गई तो शिव तत्व स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत, अपना प्रसाद खुद बनाओ। अपने भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत के संस्कारों को, भारत के वैभव को हमें बढ़ाना है। इसलिए स्वदेशी अपना कर स्वदेशी रहना है, और अपने भारत का ही निर्मित भारत में ही प्रयोग कर कर भारत की पूंजी को भारत में ही रखना, ये अपना होना है। तो मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, तो तुम आप लोग पशुपति व्रत में स्वदेशी मतलब आत्मनिर्भर बनो, स्वयं बनाओ प्रसाद स्वयं। और जब हम भगवान शिव की आराधना जब हम भाव से करेंगे तो उसमें भगवान स्वीकार करें, उसमें कुछ। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है,
आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का हो नैनों को काशी वाले का हो नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। तो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। हो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को भोले बाबा का हो नैनों को काशी वाले का हो नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। हो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। हो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है। आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा दे ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा दे ये भोले की महफिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है। आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा दे ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का हो नैनों को काशी वाले का हो नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। हो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए।
दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की। कुछ कमी नार मानों की, कुछ कमी नार मानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की। दिल ना टूटे वो काशी का दरबार चाहिए, दिल ना टूटे वो काशी का दरबार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव को अपने हृदय की बात अवश्य कहें, दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से, मन से बाबा को प्रार्थना करिए। सभी कल शरद पूर्णिमा थी, आज भी पूर्णिमा है, और दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे तो जीवन आनंदित हो, सुखमय हो। भाव से प्रार्थना करिएगा, साथ में बोलिएगा।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव भोगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। एकाग्र चित्ता, भगवान के प्रति समर्पण, पूर्ण आश्रितता, पूर्ण भक्ति शिव के करीब में लेकर जाती है, भगवान शंकर के नजदीक लेकर जाती है। एक शिवालय का भी अगर भूलवश दर्शन हो जाता है या भूलवश शिवालय में हम पहुंच भी जाते हैं तो हमारे कोटि कोटि पुण्य प्रबल हो जाते हैं। हम किसी संत को, किसी साधु को, किसी तपस्वी को, सन्यासी को, किसी विद्वान को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वो तप करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, मंत्र जाप नाम जाप जपते रहते हैं। तो हम उनको प्रणाम कर कर के ये सिद्ध हो चुके हैं, इनकी सिद्धता, इनकी दृष्टि, इनकी निगाह, इनकी नज़र, इनकी रज हमें मिल जाए, हम कृतार्थ हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तारकासुर असुर था, पर उसकी जो सोच थी शिव जी के प्रति वो पूर्ण समर्पित थी। कोई कोई ऐसा होता है संसार सागर में जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक शिव तत्व की ओर जाता है। एक कथा आती है शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लोमश ऋषि की। कौन थे लोमश ऋषि पूर्व में? लोमश बाबा जो एक घर में जन्म ले लेते हैं, बहुत छोटा सा परिवार है और दरिद्र भी है, कुछ खाने के लिए कुछ भी। बहुत गरीब परिवार है, भोजन के भी लाले हैं, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ रखने के लिए नहीं है, बहुत साधारण सा परिवार, दुखी थे। एक दिन भूख लगी,
अब भूख के लिए भोजन तो था नहीं, तो सोचा कि कोई जलाशय ऐसा मिल जाए जहाँ पर पीने का पानी ही मिल जाए। और यदि मुझे पानी ही मिल गया, जल ही प्राप्त हो गया, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं थोड़ा प्राण मेरे शरीर में आ जाएगा, नहीं तो प्राण तो छूटने वाला। बहुत दरिद्र दौड़ कर गया, सामने मालूम पड़ा कि एक जलाशय है। जो जलाशय में जाकर उसने पानी पीने के लिए जो जल को देखा, तो जल में उसको नीचे तल में एक शिवलिंग नजर आया। अब उसने विचार करा कि यदि मैंने इसमें से पानी पिया तो बाबा को तो झूठा लग जाएगा। भाव आज हम बैठे हुए थे, तो हम बैठे बैठे विकास महाराज जी को और आशीष महाराज जी को दोनों को सत्संग कर रहे थे। बैठे सुबह सुबह भगवान की सेवा करते हुए भोलेनाथ जी का अभिषेक करे, ठाकुर जी का अभिषेक करे, शालिग्राम जी का पूजन करे, और पूजन करके ये दोनों बैठ गए तो सत्संग चलता। तो विकास महाराज पूछे कि शंकर भगवान का भोलापन कितना है गुरुजी, कि झूठा जल भी शिव जी पर चढ़ गया तो भी शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया। शिव महापुराण में कड़प की कथा आती है। डाकू था, केवल शंकर के मंदिर में गया था और जाकर देखा कि शिव की आराधना कैसे होती है, तो मुंह में पानी भर कर आ गया था और शिव जी पर लाकर डाल दिया। पात्र नहीं था, और शिव जी ने उस पर कृपा कर कर उसको दर्शन दे दिया। कई घरों में बड़ा झगड़ा होता है, कई घरों में कह देते हैं, अरे बेटा ये पानी क्यों लेकर जा रहे हो, ये पानी अशुद्ध है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु ये कभी अशुद्ध नहीं होते। इनकी शुद्धता हमेशा बनी की बनी रहती है, इसमें अशुद्धता नहीं, ये शुद्ध है। अरे ये पानी लेकर जा रहे हो तुम, ये पानी अशुद्ध है। ये पानी कहाँ ले जा रहे हो तुम, ये पानी अशुद्ध है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे मंदिर में, शिवालय में, देवालय में आप जा रहे हो भगवान का दर्शन करने के लिए, अगर भगवान के मंदिर में अगर आप कुछ लेकर भी जा रहे हो दिल से, मालूम पड़ा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एकमात्र एक चावल का दाना भी अगर तुम लेकर जा रहे हो, तो दिल से अगर लेकर जा रहे हो तो शिव उसको करोड़ों में स्वीकार कर रहा है। और यदि चावल का दाना भी नहीं है, जल भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, आभूषण भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप स्वयं तो जा रहे हो। एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया था, एक अभी कथा थी महाराष्ट्र में, वो महाराज जी ने कथा कराई थी, चाकरवाड़ी में कथा थी, श्री क्षेत्र चाकरवाड़ी में। तो वहाँ एक बच्चे ने प्रश्न किया था, गुरुदेव कभी कभी हमको स्कूल जाना रहता है, तो स्कूल जाते हैं तो हम कभी कभी स्कूल जाने के टाइम पर हो सकता है कभी हम नहा भी लेते हैं और कभी कभी नी भी नहाते हैं। तो मंदिर जाएं कि ना जाएं, नहीं नहाए, जिस दिन नहाएंगे उस दिन चले जाएंगे। तो हम जिस दिन नहाए नहीं उस दिन जाएं कि नहीं जाएं। तो हमने कहा बेटा चाहे नहाओ चाहे मत नहाओ, पर शिवालय तो जाओ, शिवालय तो जाओ। उसके घर के लोग भी खड़े थे। गुरुजी आपने अच्छा निर्णय दे दिया, उसकी माँ बोली। हमने पूछा क्यों? मेरे को ऐसा लगता था कि ये जान करके नहीं नहाता था, जिससे इसको मंदिर नहीं जाना था, क्योंकि नहाएगा और मैं इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाऊंगी और इसको मंदिर भेज दूंगी। उसकी माँ ने कहा कि आपने कहा कि तुम नहाओ चाहे मत नहाओ, पर शंकर के दरवाजे तो बहुत दयालु है वो, बहुत दयालु। उसने ये नहीं देखना है तुमको कि तुम क्या हो, उसको ये नहीं देखना है तुम में कि तुम कैसे भज रहे हो, कैसे भज रहे हो। मछली तो रोज नहाती है बेचारी, बोलो बोलो सही है कि गलत है? मगर भी रोज नहाता है, बोलो, वो तो रोज नहाती है।
तो ये बात हम नहीं करेंगे कि साहब नहाया तो मंदिर जाना, नहीं नहाए तो मंदिर मत जाना। हम तो पुष्टि मार्गी हैं। हमारे यहाँ नाथद्वारा में श्री जी बाबा का मंगला का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हम जैसे उठे हमारे ठाकुर के लिए दौड़ पड़ते हैं और दर्शन करते हैं। ठाकुर मंगला मुखी सदा सुखी। हम तो वो हैं कि भगवान का दर्शन बस मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब प्राण छूट रहे होंगे तब यमराज से क्या हो गया, अभी रुक जा, पहले मैं वॉशरूम से नहा के आ जाऊं फिर ले चलना। सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। उसको कोई मतलब नहीं कि तुम नहाए कि ना नहाए, वह तो एक चीज मानेगा, बस केवल एक चीज कि तुम नहाओ मत नहाओ, पर प्राण छूटने का समय हो तो तुम्हारे मुख पर परमात्मा का नाम आना चाहिए। सब कुछ छोड़, तो नहाने और नहीं नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा कि तुम नहाए ना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। पर मेरी जीजियों मेरे जीजाओं, ये बात तो बच्चे तक है। नहीं तो बहू में, नहीं तो बहू में सोचे महाराज जी ने फ्री कर दिया, महाराज जी ने फ्री कर दिया। तो बाबा ये बच्चों तक सीमित है। आपको तो बाबा के पास में जाना चाहिए तो पूरा साज सजाकर, बाप को भी लगना चाहिए मेरी बेटी खुश है, खुश। बोलो बोलो, एक पिता बैठा है मायके में, तुम्हारे पापा बैठे हैं और तुम्हारे बाल पूरे ऐसे बिखरा बिखरी हैं, टीकी ऐसी हो रही है, एक आँख का काजल इधर जा रहा है और साड़ी इधर उधर जा रही है। पापा, और पापा जो देखे भाऊ, और जो भाऊ ने देखा बेटा तेरी ये हालत कैसे हो गई। बाप को, पिता को दुख लगे, इसकी क्या हालत, देख तेरे संसार की क्या हो गई भगवान। पिता हमेशा, और मुझे उम्मीद है मेरी जलगांव की मेरी जीजियाँ जब भी मायके जाती होगी अच्छी बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के, पटला पटली लगा के, अच्छी जोड़ी साड़ी की पिन मिन लगा के, अच्छी जोरदार तैयार वैयार होके, फिर बढ़िया टांग टूंगा के, बड़े तो ये तो जब यहाँ पर माता लक्ष्मी पर्स टांग कर चल रही है तो फिर तो जलगांव। हमने तो कल स्वामीनारायण मंदिर में देखा था कि लक्ष्मी जी भी पर्स रखी हुई थी। तो ये तो फिर तो ये जलगांव है। जलगांव का जलवा कम थोड़ी ना होना चाहिए। तो आप लोग जाते होगे मायके तो थोड़ा सज धज के जाते होगे, ये मेरा विश्वास करता है। पापा से मिलने जा रही हूँ, मेरे मायके जा रही हूँ, सुंदर होकर तैयार होकर, बच्चों की पार्टी वाटी पाड़कर। बच्चे पूछ रहे मम्मी कहाँ जाना है, स्कूल से अभी आया, कहाँ जाना है, नाना जी के घर। बच्चा भी तैयार हो गया। तो निवेदन है मेरे बाबा, बच्चे तक सीमित है, पर तुम अपने बाबा से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए, और मेरे जी जाओ तुम अपने ससुर से मिलने के लिए जब जाओ तो थोड़ा तैयार, इतने सुंदर बढ़िया सज धज कर जाओगे तो बाबा भी कहेंगे कितना। उसको लगना नहीं चाहिए, उसको भी लगे कि मालूम पड़े तुम ऐसे जाओ तो उसको लगे टेंशन में। नहीं, टेंशन कितना भी हो, टेंशन कितना भी हो, पर चेहरे पर मेंशन होना चाहिए। टेंशन कितना भी हो पर अपना चेहरा कि गए तो बाप को भी लगना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी आई है, मेरा बेटा आया, मेरा दामाद आया, मेरा बेटा आया, उसको लगना चाहिए। तो यहाँ लोमश बाबा का जो पूर्व का जन्म था, एक बहुत दरिद्र, बहुत गरीब परिवार, साधारण सा, जहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी, बहुत पानी पीने के लिए गया जलाशय में, छोटा सा एक शिवलिंग नीचे देखा, एक शिवलिंग, और जब शिवलिंग देखा मन में भाव जागृत हुआ, मन में भाव, अगर मैं जल पीऊंगा, पानी मेरा झूठा
शिव जी पर गिरेगा, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। पर प्यास बहुत लग रही है, आसपास में कोई जलाशय नहीं है, तो उसने विचार करा पहले जल पी लेता हूँ थोड़ा सा लेकर। हाथ की अंजलि में जल भरा, दूर गया, हाथ की अंजलि से जल पी लिया। जल पीकर फिर गया, उस जलाशय को छोड़कर दूसरे जलाशय में जाकर हाथ को धोकर एक कमल का पुष्प तोड़ लिया। एक कमल कहते हैं, लोमश बाबा का चरित्र कहता है, लोमश ऋषि का चरित्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष की प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना प्रारंभ करेगा। कितना भी दरिद्र, कितना भी दरिद्र। यह लोमश ऋषि की कथा कहती है, यह लोमश बाबा का चरित्र कहता, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, पर बाबा पर आश्रित होकर। एक पत्र अच्छा है, देखो। गिरीश पाटिल जलगांव की रहवासी हैं। 2022 में कले की अन्न नली के पर कहीं बैठे हैं, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया 2022 में, गठान हो गई। जांच कराने पर डॉक्टर ने बताया कि ये गठान कैंसर की है और कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, लास्ट स्टेज है। कुछ समय आपको दिए हैं, थोड़ा 6 महीना। डॉक्टर ने केवल बहुत थोड़ा सा समय दिया। तब मेरे घर के मालिक ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। मैं इलाज के साथ मंत्रोच्चार करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती, सीहोर जाकर बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष चढ़ाए, बेलपत्र बाबा को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। कुछ शरीर में जाता तो नहीं था। डॉक्टर ने भी थोड़ा सा समय 3 से 6 महीना जीवित रहने का कहा था। लास्ट स्टेज था, ऑपरेशन का मना करे तो करे क्या। तब 1 लोटा जल, बेलपत्र और सीहोर का रुद्राक्ष, इसी पर आश्रित रहे। डॉक्टर ने तो दवाई जो दी वो दी। बाबा, आज मैं बाबा के सामने खड़ी होकर साधुवाद कहती हूँ, छाती ठोक कर कहती हूँ कि 3 महीना दिया था 2022 में, और आज 2025 में भी मेरे बाबा ने मुझे यहाँ बिठा कर रखा। बाबा ने मुझे यहाँ बिठा कर रखा। लास्ट स्टेज का कैंसर होने के बाद भी आज कैंसर पर विजय दिलाई मेरे शंकर की कृपा से यहाँ बैठी हूँ। नहीं तो 3 से 6 महीना दिया। ये शिव तत्व। दीदी कह रही हैं इनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये जीवित नहीं रहेगी 3 महीने से ज़्यादा, पर 2022 से आज 2025 में भी शिव की कृपा से विराट। तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो जरा से। मेरा नाम श्रीमती ज्योति युवराज मराठे है, कहीं बैठे हो आप ही हैं, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। गांव शिरसोली, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ गुरुदेव। आपकी वाणी से भोले बाबा की कथा मालेगांव धूले, बड़े जटाधारी महादेव और जलगांव, इन सब जगह पर सुनी है।
हर दिन आपकी होने वाली ऑनलाइन कथा भी श्रवण करती हूँ। गुरुदेव, मेरे पिताजी के पाँव में दयाराम सोनू मराठे हैं, उनके पैर में एक जख्म हो गया था। वो पैर में इतना बड़ा फैल गया था कि उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। शरीर काम नहीं कर रहा, क्या करें, घबरा गए। तब पिताजी के गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि बेटा, इस रुद्राक्ष का जल में कभी नहीं पिया, वो रुद्राक्ष मैंने उतार कर भी रख दिया था, वो रुद्राक्ष घर पर रखा है, उसको मंगाया जाए। रुद्राक्ष लाए, तांबे के लोटे में गलाकर शिव को चढ़ाकर वो जल पिताजी को देना प्रारंभ करा। बाबा, ऐसी शिव ने कृपा करी, जैसे ही थोड़ा आराम लगा, वेंटिलेटर से निकले, पिताजी ने कहा एक बार सीहोर चले जाओ, वहाँ का चढ़ा हुआ जल बेलपत्र लाओ, मिट्टी लाओ। सीहोर गए, वहाँ से जाकर मिट्टी लाए, जल लाए, हमारे पिताजी के शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि एकदम से इतना आराम कैसे लग सकता है। जो पांव कटने की कतार पर था, आज पूर्ण तरह से स्वस्थ है। शिव कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। ये उसकी करुणा है। दरिद्रता से मुक्त होना है, अपनी मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो उसको रुचि से करो, दिल से करो, और प्रदोष की प्रदोष एक कमल का पुष्प या एक कमल गट्टा शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा एक ना एक दिन हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा। मेहनत जरूर कर, मेहनत करना आपको जरूर है, परिश्रम करना जरूर है। कोई मंजिल तक पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा ना, भले साथ मिलेगा, भले राह मिलेगी, पर चलना तो पड़ेगा। अब किसी के पीछे नहीं, अपने बल पर चलो, अपने बल। आज दुनिया पीछे चलने के लिए आतुर होती है। ईमानदारी से बोलना, आप लोगों ने पहले वो एक गेम होता था छुपन छुपाई, वो तिलक छुप जाता था तो उसको प्रवीण पकड़ता था, और खेले हो, अरे बोलो तो जमके। और अगर मान लो किसी को वो एक छुआ छाई भी एक गेम होता था, छुएगा, टच हुआ कि वो आउट हुआ, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करता था, उसको छूने के लिए भागता था। बोलो बोलो सही है। तो कहाँ भागता था, उसके पीछे। जो समझदार होता था वो उसके पीछे भागता ही नहीं था। क्यों? वो इधर भाग रहा है तो वो इधर से अलग से रास्ता बनाकर उसको वहां पकड़ लेता था। बोलो सही है, अलग से रास्ता। तुम दूसरे के पीछे भागते रहोगे तो मंजिल तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हें अपना रास्ता बनाकर भागना पड़ेगा तो तुम मंजिल तक पहुंच सकते। अपना खुद का रास्ता बनाइए, स्वयं का। अपने को आगे बढ़ना है तो अपने पथ पर चलना है, अपनी मंजिल पर चलना है, अपना राह बनाकर चलना है। हम दूसरे की राह पर क्यों चलें? अपनी राह पर, अपने पथ। बढ़ना है आपको, अपनी राह बनाओ, मेहनत ज्यादा करो, परिश्रम ज्यादा करो, खुद अध्ययन करो, क्यों नहीं मिलेगी राह? तो वो एक गीत है, पहले बहुत चलता था, आजकल लोग कम गाते हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बोलो बोलो, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
जीवन में अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब जब पीना ही है जहर को तो फिर टेंशन क्या लेना। बोलो, शिवजी ने विष लिया, भगवान नारायण ने पूछा विष पी रहे हो और तुम मुस्कुरा रहे हो। शंकर भगवान बोले जब पीना ही है तो मुस्कुरा के पिए ना, रोकर क्यों। जब जीना ही है जिंदगी को तो फिर रोकर क्यों। बहू ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, बेटे ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, सास ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, हमारी सास ने पूरा जेवर उसको दे दिया रोने बैठ गया। तुम्हें अपने आप पर विश्वास है ना। सास जेवर किसी को भी दे दे, ससुर जायदाद किसी को भी दे दे, अगर तुम में और तुम्हारे पति में और तुम्हारी बेटों में अच्छे संस्कार और बल है तो प्रॉपर्टी जेवर सब बने। क्या रोना। जीवन में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन में अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्या सोचना। जरा जरा सी बात पे रो देना, जरा से जरा सी बात में स्मरण कर लेना, मेरे ऊपर ये दुखान पड़ा, मेरे ऊपर ये तकलीफ आन पड़ी, आया देखा जाएगा। क्या किसको रोई है। रो, तैयार रहो, प्रतिदिन तैयार रहो, प्रतिदिन। क्रिकेट का मैच देखा है। अरे बोलो तो, क्रिकेट का मैच पूरी ग्राउंड भरा रहता है खचाखच, और क्रिकेट वाला क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट वो गेंद पर चक्के चौके कुदा रहा है और आसपास वाले चिल्ला रहे हैं। अगर वो चिल्लाने वाले पर ध्यान देगा ना तो हार जाएगा, इसलिए उन पे ध्यान ही नहीं देता। वो तो अपनी मर्जी से गेंद पर ध्यान रखता है और एक घुमा कर देता है, फिर लोग चिल्लाते हैं, फिर देता है, फिर चिल्लाते हैं। उसी तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नाते तो यूं ही चिल्लाते रहेंगे, तुम अपने छक्के चौके लगाते चलो। लगा तो चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, बोलना उनका मन, तुम तो अपना काम करो। आग लगे बस्ती में, अब मालूम पड़े अपनी मन की मस्ती खत्म कर दी, अपने जिंदगी में बिल्कुल उदासी छाए हुए ऐसे बैठे जैसे मुसद्दी लाल। कई लोग कथा में भी आकर ऐसे बैठ जाते, हमारा दिल दुख जाता, काय को आई जा। स्माइल देकर अपने बाप से मिलने आए हो, अपने दिल की बात अपने पिता से कहने के लिए आए हो। पिता दिल से कहो। पहले मोबाइल और फोन घर में नहीं होते थे, एसटीडी बूथ होता था। बोलो बोलो, एसटीडी बूथ, उस पर पैसा लगता था, रसीद फटती थी, इतना रुपया हुआ, टाइम देखता था। एसटीडी वाला भी 2 अगरबत्ती लगाता था, अच्छा खूब बात करने वाले हैं। एसटीडी बूथ होता था और उस पे लोग जब उस बूथ के अंदर जाते थे पूरी बढ़िया, भले वो फोन पे बात करते थे पर सिर पे पल्लू बल्लू लेके अभी फोन बात करोगे, और फोन लगा के इतनी खुश होकर बात करते थे कि वो एसटीडी वाला इसको देखकर आनंदित हो जाता था, 2 रुपया कम कर देता था। बहन जी कल फिर आ जाना उसके पिता से, अपने पिता से बात करने जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, स्माइल दो। कथा में आए हो, एक सेल्फी लिया करो। आई हूं मैं कथा में, गौरव है आज की नवयुवक टीम, आज के नवयुवक बेटा बेटी जब कथा में मंदिर में जाकर भी अपना फोटो डालते हैं किसी मंदिर का, तो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये हमारा सनातन है और सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे हैं, हम किसी से कम है। शिव को मान, शिव को केंद्र। निवेदन है, हंस लो खिल खिलाकर, हंस लो खिल खिला के, नहीं तो गिरेंगे हिल हिला के। सब पढ़े एक एक करके निकलेगा। ओ भाई किधर फूल गया, इधर दांत भी कहेंगे गई थी कथा में। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू के तकती
रह गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू की तकदीर, रह गई अखियाँ सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। सखी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। प्रसन्न चित्त रहो, जिंदगी कितनी भी टेंशन, कितना भी टेंशन, खुश रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो फिर क्या विचार करना। लोमश बाबा बहुत दरिद्र थे। एक कमल का पुष्प तोड़कर जो शिवलिंग नीचे था पानी में, वो कमल का पुष्प लोमश बाबा जो थे उन्होंने उस जन्म में उसको चढ़ा दिया। समय बीता, उस समय पर उनके जब प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर हो गया। ब्राह्मण के घर में जब जन्म लिया लोमश जी ने, तो मौन रहे, चुप रहे, कुछ बोलते नहीं थे। उनके पिताजी ने उनका नाम ईशान रख दिया, क्योंकि पिता बूढ़े हो गए थे तब बेटे का जन्म हुआ था। ईशान रख दिया। लोमश जी कुछ बोलते ही नहीं, चुप, मौन, स्थिर। समय आया, पिताजी के प्राण छूट गए। घर के लोगों ने सोचा ये तो निपट गूंगा है, बोलता ही नहीं है। और लोमश जी बोलना जानते थे पर नहीं बोलते। कोई कोई की आदत रहती, बिल्कुल चुप रहता, बोलता ज्यादा नहीं है, चुप रहता, मौन। क्या बात करो, क्या बोलो, चुप रहता, मौन, बोले नहीं कुछ। समय आया, पिताजी गए, शांत हुए। गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने इनको धक्का देकर निकाल दिया कि ये तो निपट गूंगा है, जाओ इसको छोड़ो, बाहर निकाल। लोमश जी अब वन में रहते, तब साधना करते। और साधना में सबसे बड़ी साधना एक ही है, शंकर भगवान के बालू शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और बाबा को भजना। शंकर भगवान आज प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। मांगो ईशान, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, जन्म मरण की मृत्यु प्रपंच से मुझे मुक्त कर, मेरे प्राण ना जाए, ऐसा कर दीजिए। बस आपका भजन करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, और कुछ नहीं, मेरे प्राण ना। शिव जी कहने लगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्राण नहीं जाएंगे, तुम और कुछ मांगो। लोमश जी ने कहा कि ईशान कहते हैं कि प्रभु एक कृपा करो, एक कल्प में मेरा एक रोम टूटे। जब मेरे शरीर के पूरे रोम टूट जाएं तब मेरे प्राण छूट। अब एक कल्प में एक रोम। शिव जी ने उनका नाम लोमश ऋषि रख दिया। पूछा कि तुमने ये वर क्यों मांगा कि एक कल्प में एक रोम छूटे और तब मैं मरूं? कहा जितने दिन पृथ्वी पर रहूंगा उतने दिन मैं शंकर भगवान का भजन करता रहूंगा, स्मरण करता रहूंगा, और मैं उनका भजन करता रहूंगा तो वो शिव मेरे करीब में रहेंगे। कितने किस्मत वाले हैं आप और हम। बैकुंठ में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, हम इंद्रलोक में नहीं, हम कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। उस लोक में रहते हैं जिस लोक में मेरा शंकर भगवान रहता है। शिव के करीब रहते, शंकर के, शिव के नजदीक, शंकर जी के। इसलिए आपसे निवेदन है, एक लोटा जल श्री शिवाय, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शिव को अपने करीब में रखो, अपनी उलझनों को सुलझाते रहो शिव नाम से, शिव नाम से। एक विदल और उत्पल नाम के असुर हुए और वह विदल और उत्पल को मां पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर उन विदल और उत्पल का संहार कर दिया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर पड़ा।
शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। बाबा कुंदकेश्वर जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें कुंदकेश्वर महादेव जी का। कल और परसों कथा का क्रम रहेगा, बड़े आनंद के साथ 2 बजे से 5 बजे तक कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाना है। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अस्तगांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव शिरडी महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। सभी महाराष्ट्र वासियों से निवेदन है, सब प्रेम से शिरडी में पधार कर बाबा का दर्शन भी करें और साथ में 12 से 16 अक्टूबर तक अस्तगांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव शिरडी महाराष्ट्र में कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कथा का नाम रहेगा महालक्ष्मी पर, माता लक्ष्मी पर, दीपावली पर्व पर, दीप पर ये पवित्र कथा चलेगी और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हर हर। श्री बद्रीनाथ मंदिर गदिपति महाराज जी पधारे हैं, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। बद्रीनाथ मंदिर के गादीपति महाराज जलगांव से बड़े ही आदर और सम्मान से पधारे। आरती का क्रम चालू होगा, हम सभी आरती का आनंद लेंगे। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव, हरे रागे धारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव, 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, भोले 10 बुद्धि अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव, लक्ष्मणा वनमाला, मुनिमाला धारी, ओ भोले मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी सारे, त्रिपुरारी कंसारी, हरे माला धारी, ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, ओ भोले बाबा बने अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव, कर के माधि कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओ भोले जानते अविवेका, प्रणय अक्षर के माथे, ओ अक्षर के माथे, तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी, उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा ते बारी, ओम हरे 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 महादेव, त्रिगुण समीज की आरती जो कोई न गावे, ओ भोले जो कोई न गावे, वेद शिवानति सोवे, जपते हरार स्वामी, दुख संपत्ति पावे, ओम हरे 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, भोले भजे शिव ओंकारा, पार्वती का प्यारा, ऊपर जलधारा, ओढ़े मृग
तीन नयन वाला होने एक नयन वाला होने भक्तन प्रतिपाला होने में कोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे रागे दारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रया सदा वसंतम विद्यारण्ये भवं भवानी सहितं नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपकानन्दं जानकी विनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वशिष्ठनाथ भगवान की जय, कुबेश्वर महादेव की जय। स्वागत का क्रम जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जजमान परिवार द्वारा व्यासपीठ का पूजन करते हुए पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए श्री विठलेश्वर सेवा समिति के सानिध्य में जो निरंतर सेवा का कार्य चलता है, भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से चलता है, विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जिसमें नियमित रूप से सुचारू रूप से भोजन चलता है। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की सेवाराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है कि साल में एक दिन 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं भक्तों की सुविधा के लिए, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था कुबेर भंडारी की पावन धरा पर नियमित रूप से सुचारू रूप से खड़ी रहती है, लगी रहती है। साथ में एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चल रहा है, जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन, ब्लड संबंधी सारी व्यवस्थाएं रखी जाएंगी ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक कार्य और है, प्रतिदिन निःशुल्क रूप से कन्या विवाह इस धरा से करे जाएंगे। वहां पर वर पक्ष वालों को और कन्या पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव द्वारा रहेगी। उनके कन्यादान की, दहेज की व्यवस्था भी पूज्य गुरुदेव द्वारा रहेगी। आपको कोई विशेष दिन या विशेष मुहूर्त के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। आपकी शादी का मुहूर्त के हिसाब से जब भी आपकी शादी फिक्स होती है तो आप अपना नाम वहां पर लिखवा सकते हैं। आपकी संपूर्ण व्यवस्था श्री विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा करी जाएगी और गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। देखिए सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को गौ माता की सेवा प्रतिदिन करना चाहिए। अगर किसी कारणवश हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर भी गौ माता की सेवा चलती है, वहां अपना महत्वपूर्ण सहयोग अवश्य प्रदान करना चाहिए और ऐसे अपने मन में धारणा रखना चाहिए कि कम से कम एक गौ माता का खर्चा हम उठा सके, एक गौ माता का लालन पोषण हम कर सके। इस मन में खुद के विचार हम सभी को करना चाहिए। तो प्रतिदिन सुचारू रूप से गौ माता की सेवा भी चलती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष की महिमा को जान सकते हैं, स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को जान सकते हैं कि सनातन धर्म में रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है। देखिए पूज्य गुरुदेव ने तो कथा के दौरान हम सभी को रुद्राक्ष की महिमा बताई है, लेकिन स्वयं भी अनुभव हम कर सकते हैं, अपने सनातन धर्म की महिमा को हम पहचान सकते हैं। और देखिए आजकल लोग
इधर उधर जा रहे हैं, तो ये रुद्राक्ष का जब आप धारण करेंगे तो स्वतः ही आप सनातन धर्म की ताकत को पहचानेंगे, स्वतः ही सनातन धर्म की महिमा को आप पहचान सकेंगे। तो प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और साथ में एक सूचना, रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। स्वयं आपको कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आना है, लाइन में लगकर यह रुद्राक्ष आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प चलते हैं, आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री बिठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इससे पहले एक विशेष सूचना, 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पिपरी निर्मल अस्त गांव शिव तहसील रहता सीडी के पास में कथा होना है। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक यह कथा पंडाल में होगी। तो आप सभी ये कथा श्रवण कर सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा अमृत का लाभ आप ले सकते हैं। स्थान एक बार पुनः आप स्वयं ग्रहण करें, पिंपरी निर्मल अस्त गांव शिव तहसील रहता सीडी के पास यह कथा होना है। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। आप सभी कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावनधारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्री भगवत पटेल जी मोरे, सिलोड़, संभाजी नगर से सुंदर 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके स्वराशि आपने समर्पित की। केशव सिंह जी कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, पिनकेश जी छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में सुधा 2100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। बलराम प्रसाद जी तिवारी की तरफ से सिवनी मध्य प्रदेश से 1001 रुपए, शीला देवी राजरानी जी की तरफ से पंजाब से सुंदर 2101 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। दक्षा बेन मोहन भाई जी की तरफ से नवसारी गुजरात से सुधा 3001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। प्रफुल्ल जी पांडे मुंबई से सुधर 1121 रुपए, जयराम जी सोनी की तरफ से बीकानेर राजस्थान से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुधा स्वराशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी स्वराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री बिठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
Mm-hmm.